नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक आज आयोजित होने वाली है। आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक देखी जाएगी। वहीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, साथ ही बीएल संतोष और कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर अहम बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट साफ देखी जा रही है। इसी बीच बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक आयोजित होने वाली है, जिसमें अमित शाह समेत कई बड़े नाम मौजूद हैं। बीएल संतोष और कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी लगातार अपनी तैयारियां तेज करती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करने वाले हैं। वहीं बीएल संतोष और कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर यह अहम बैठक आयोजित की जा रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाना है, साथ ही रणनीतिक तौर पर सारी तैयारियां पूरी की जाएंगी। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक आज आयोजित होने वाली है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। बीजेपी पदाधिकारियों की अमित शाह मैराथन बैठकें लेते हुए नजर आएंगे। वहीं भूपेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश किया जाएगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ चुनावों के मद्देनजर आज अमित शाह द्वारा मैराथन बैठकें ली जाएंगी। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा रहने वाला है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले हैं। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों की मैराथन बैठकें लेते हुए अमित शाह नजर आएंगे। वहीं भूपेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र इस दौरान पेश किया जाएगा। रुक करते हैं लखनऊ से अगली खबर का। सीएम योगी छात्रों को आज एडमिशन किट देने वाले हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, सीएम योगी आज छात्रों को एडमिशन किट देने वाले हैं। अटल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को यह किट दी जाएगी। वहीं प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्रों से सीएम योगी संवाद करेंगे। वहीं अटल आवासीय विद्यालय परिचायिका का विमोचन इस दौरान किया जाएगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी छात्रों को आज एडमिशन किट देने वाले हैं। अटल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को यह किट सीएम योगी द्वारा दी जाएगी। प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्रों से सीएम योगी का संवाद होने वाला है। वहीं अटल आवासीय विद्यालय परिचायिका का भी इस दौरान विमोचन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुख्तार पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं हत्याकांड और हत्या के प्रयास के मामले में मुकदमा दर्ज है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। गैंगस्टर मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं मुख्तार पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हत्याकांड और हत्या के प्रयास मामले में मुकदमा दर्ज है। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के उद्देश्य से करनाल में मेगा साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहां पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम साइक्लोथॉन रैली में साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मंच पर पहुंचकर सभी प्रतिभागियों का अभिवादन किया और उसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
आप करनाल से तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन रैली को रवाना किया, जिसमें कई बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हुए नजर आए। साइक्लोथॉन रैली की शुरुआत करनाल से हुई, जहां पर साइकिल पर सवार होकर सीएम मनोहर लाल खट्टर इस रैली में पहुंचे, जहां पर हरी झंडी दिखाकर उन्होंने इस रैली को रवाना किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के नाम को साफ करने और जेपीसी की अनुमति बयान पर कहा कि विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने प्रधानमंत्री में जताई है, उससे विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष की विचारधारा देश को बनाने वाली नहीं है, एक संकीर्ण और विघटनकारी विचारधारा स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल से ही हुई है। मैं आज में पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, भारत माता की जमीन, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गवाही दी थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है, आज केवल देश नहीं लेकिन विश्व के एक एक नेता उसकी प्रशंसा करते हैं। ये अपना नाम साफ करें और जेपीसी की अनुमति दें, जिससे जांच। देखिए, विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है। और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, भारत माता की जमीन, हिंदी चीन भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गवाही थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। इंडिया गठबंधन की 2 दिन की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बैठक से पहले राहुल गांधी ने कहा, आज सुबह 2 मामले सामने आए। ग्लोबल फाइनेंशियल अखबारों ने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर सवाल उठाए हैं। वहीं एक अखबार ने कहा कि पीएम मोदी के करीबी अडानी परिवार ने अपने ही शेयरों में पैसा इन्वेस्ट कर स्टॉक्स में हेरफेर की कोशिश की। इस खुलासे के बाद देश की छवि पर असर पड़ा है। राहुल ने कहा कि यह कोई आम अखबार नहीं है, इससे देश में इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। इससे पहला सवाल यह उठता है कि यह पैसा किसका है? गौतम अडानी का पैसा है या फिर किसी दूसरे का पैसा है? दूसरा सवाल है कि 2 विदेशी नागरिक इसमें क्यों हैं? गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का इसमें क्या रोल है? तीसरा सवाल यह है कि जिस शख्स ने सीबी की तरफ से अडानी मामले की जांच की थी, क्लीन चिट दी थी, वह अडानी के ही एक चैनल में डायरेक्टर है। इस मामले के लिए तुरंत एक जेपीसी का गठन होना चाहिए। इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता चलना चाहिए। ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है, जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है, हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से
अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग। चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? यह साबित होना चाहिए। यह दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है। स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? शांत क्यों हैं? केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 5 दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी। यह सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अचानक बुलाए गए विशेष सत्र की वजह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर 5 दिनों तक चलने वाली संसद की कार्यवाही में क्या होने वाला है। क्या सरकार की ओर से कोई अहम बिल पेश होगा या फिर यह नए संसद भवन से जुड़ा हुआ है? बीते 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा से फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर नूह पुलिस ने उन्हें 31 अगस्त गुरुवार को नोटिस देकर 10 बजे नगीना थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। मामन खान पूछताछ के लिए नगीना थाने नहीं पहुंचे। बताया गया है कि मामन खान ने फोन से संपर्क किया था, लेकिन उनका फोन बंद था। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मामन खान के चाचा की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस कारण वह नगीना थाने में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अब इसी मामले पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पेश होते तो पुलिस उनसे पूछताछ करती, वो पेश नहीं हुए तो अब पुलिस देखेगी कैसे कार्रवाई करनी है। अगर पेश नहीं हुए, एसआईटी ने बुलाया, बुखार का हवाला दिया। देखिए, अभी ये चूंकि पुलिस का अपना काम है, अगर वो पेश होते तो पुलिस उनसे कुछ जानकारी मांगती, अब वो नहीं पेश हुए तो पुलिस का आगे
एक कोई दायित्व जो बनता है वो पुलिस अपने आप करेगी। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। महाराष्ट्र की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न्यायपालिका के खिलाफ कथित बयान पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वे संविधान की शपथ लेते हैं और फिर उसके खिलाफ बोलते हैं। अगर लोकसभा या विधानसभा में न्यायपालिका से संबंधित कोई मुद्दा है तो आप कुछ कह सकते हैं, अन्यथा न्यायपालिका पर आरोप लगाना संविधान का अपमान है। मुझे लगता है कि इस पर एक जनहित याचिका दर्ज की गई है। ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए आदमियों को संविधान का ध्यान रखना चाहिए और संविधान की शपथ लेते हैं ये और फिर संविधान के खिलाफ ही बोलते हैं। हाँ, अगर लोकसभा में और विधानसभा में कोई विषय न्यायपालिका की समीक्षा का आया है तो आप कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज जुडिशरी पे ये आरोप लगाना संविधान का अपमान है। तो क्या ये संविधान की संस्थाओं को गिराने का काम जो कांग्रेस शुरू से करती आ रही है उसी की श्रृंखला में अशोक गहलोत जी बोले। तो सर क्या इनको सलाह देंगे आप? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।